सितंबर 1965 की वो काली रात। कश्मीर की खामोश वादियों में जब पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा था, तब सरहद के उस पार एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की नींव रख दी। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त भारतीय फौज को खबर भी नहीं थी, उस वक्त हजारों पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारी जमीन पर कदम रख चुके थे। ये कहानी है उस जंग की जहां दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनों का सामना भारत के अटूट जज्बे से हुआ था। अगस्त का महीना था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को हरी झंडी दे दी थी। उनका मकसद था आम नागरिकों के भेष में कश्मीर में घुसकर बगावत पैदा करना। लेकिन उनकी ये चालाकी एक चरवाहे की नजर से नहीं बच सकी। जैसे ही दिल्ली तक ये खबर पहुंची, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, तो उनका लक्ष्य था अखनूर पर कब्जा करके भारत का कश्मीर से संपर्क काट देना। उस वक्त दुनिया को लगा कि भारत घुटने टेक देगा, क्योंकि कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसे लोग कोमल समझते थे, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन शास्त्री जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने सेना को आदेश दिया, सिर्फ बचाव मत करो, हमला करो। और मोर्चा कश्मीर में नहीं, सीधा लाहौर में खोलो। 6 सितंबर की सुबह जब लाहौर के लोग सोकर उठे, तो उनके घर की खिड़कियों से भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भारतीय सेना लाहौर के इतने करीब थी कि वे हवाई अड्डे की रनवे लाइट्स देख सकते थे। घबराहट में पाकिस्तान ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतारा, अमेरिकी पैटर्न टैंक। उस दौर में इन टैंकों को अजय कहा जाता था। इनके पास नाइट विजन था, जो रात के अंधेरे में भी मौत बांट सकते थे। लेकिन पंजाब के असल उत्तर के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाता है। भारतीय जवानों के पास पुराने शर्मन और सेंचुरियन टैंक थे, लेकिन उनके पास वो था जो मशीनों में नहीं होता, बलिदान की पराकाष्ठा। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद ने अपनी एक छोटी सी जीप पर लगी गन से उन विशालकाय पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। 1, 2 नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई टैंक। उस मैदान में इतने पाकिस्तानी टैंक तबाह हुए कि आज भी उसे पैटर्न नगर यानी टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी खौफनाक थी। पाकिस्तान के पास अमेरिका के आधुनिक सेबर जेट्स थे, जबकि भारत के पास छोटे नैट विमान। लेकिन भारतीय पायलटों ने उन छोटे विमानों से वो करिश्मा कर दिखाया कि दुनिया ने उन विमानों को सेबर स्लेयर का नाम दे दिया। आसमान में होने वाली वो डॉगफाइट्स मौत का ऐसा नाच थी जिसे देखकर महाशक्तियां भी डर गई थी। 22 दिनों के इस भीषण तांडव के बाद जब दुनिया के बड़े देशों का दबाव बढ़ा, तो सीज फायर का ऐलान हुआ। भारत ने पाकिस्तान की 1900 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस जीत का अंत एक ऐसे रहस्य पर हुआ जो आज 60 साल बाद भी अनसुलझा है। जनवरी 1966, ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए, जंग खत्म हुई। लेकिन उसी रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को सुन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक और रहस्यमयी मौत। क्या वो महज एक दिल का दौरा था, या फिर इस जीत के पीछे कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया था? ताशकंद की उस रात का सच आज भी उन फाइलों में बंद है जो शायद कभी नहीं खुलेंगी। 1965 की ये जंग हमें सिखाती है कि जीत हथियारों से नहीं, हौसलों से मिलती है। हमने अपनी सरहदें तो बचा ली, लेकिन अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया। ये युद्ध वीरता और रहस्य की वो दास्तान है जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना जरूरी है।